बच्चों को डरा के रखा हुआ है। इनकी धमकियों से ना हम डरने वाले और ना इनके एजेंट से हम डरते हैं। और ये लोग समझते क्या है अपने आप को कि हम लोग इनकी धमकियों से डर जाएंगे? नहीं। और हम लोग इससे पहले 6 बार इस धरने में आ चुके हैं और इसके बाद तक। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आपको पता है कि रावला कोर्ट में पिछले 1.5 महीने से लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं। एक बड़ा एहतजाज हो रहा है, लाखों की तादाद में वहाँ पर लोग जो है वो धरने में शरीक हुए हैं और उनके जायज़ मुतालबात हैं। एक तो उनका मुतालबा सबसे बड़ा ये है कि उनकी असम्बली में जो बाकी पाकिस्तान से लोग भेजे जाते हैं और हुकूमतें तब्दील की जाती हैं, वो कहते हैं कि ये सीटें कैंसिल होनी चाहिए। उन सीटों के ऊपर कश्मीरियों का हक है और ये बात हकीकत भी है कि कश्मीरियों का हक है, उनको मिलना चाहिए। दूसरा उनका मुतालबा है कि उनके सेहत के हवाले से उनके पास कोई सहूलियात नहीं है, कोई जज के हॉस्पिटल नहीं है आज़ाद कश्मीर में। वहाँ पे लोग एहतजाज कर रहे हैं कि जब भी हमारा कोई मरीज़ सीरियस होता है तो उसे रेफ़र कर दिया जाता है पिंडी, जो कि मुजफ्फराबाद से अगर पिंडी का फासला लगाया जाए तो 3 से 4 घंटे लग जाते हैं मरीज़ को पिंडी जाते हुए। तो रास्ते में ज़्यादातर मरीज़ दम तोड़ जाते हैं। तो उनका ये भी एक जायज़ मुतालबा है कि वहाँ पे हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ हैं उनको बढ़ाया जाए, कश्मीरियों का ये हक है। दूसरा उनका एक मुतालबा है कि वो तालीम के हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं उनके। वो कहते हैं कि तालीम में बेहतरी लाई जाए आज़ाद कश्मीर में। देखा जाए तो किसी भी कौम के ये जायज़ मुतालबात हैं, लेकिन इन जायज़ मुतालबात को बजाय तस्लीम करने के उनको ही जो है वो खुडे लाइन लगाने की तैयारी कर ली गई है। अब जो वहाँ पे जो है रात गए उनके घरों में ऑपरेशन हो रहे हैं, उनके जितने भी लीडरशिप है वो बेचारी या तो अंडरग्राउंड हो चुकी है या गिरफ्तार हो चुकी है और उनको सख्तियों का सामना है कश्मीरी अवाम को। और जो एक अवामी एक्शन कमेटी थी जो अवाम की बात करती थी, जो अवामी मुतालबात सामने लाती थी, उसको कलअदम करार दे दिया गया है। एक तो पाकिस्तान में गद्दारी के ऐसे सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं जैसे कोई बच्चों में रेवड़ियाँ बांटा है दरबार पे। तो ये अब पाकिस्तान में अब यही लोग बताएंगे कि कौन गद्दार है कौन गद्दार नहीं है। तो ये कौन सा सिस्टम चल गया है कि जो अपने मुतालबात मनवाने की कोशिश करता है, जो अपना हक लेने की कोशिश करता है, वो पाकिस्तान में गद्दार उसको ठहरा दिया जाता है, उसकी पार्टी को कलअदम करार दे दिया जाता है। तो ये ड्रामा आखिर कब तक चलता रहेगा? सबसे पहले आप ये बात लड़की की बात सुने जो कि धरने में स्टूडेंट्स आई हुई हैं यूनिफॉर्म में, जो कह रहे हैं ना कि ये कलअदम तंजीमें हैं, यहाँ पे दहशतगर्द आए हुए हैं। तो इस खूबसूरत 2 बच्चियों ने बड़ा खूबसूरत किस्म का जवाब दिया है इस रियासत पाकिस्तान को कि जिनको वो दहशतगर्द कहती हैं। तो ये ज़रा पहले उनकी एक बात सुने, ये तकरीबन 1 मिनट की वीडियो देखें, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं कि इस वक्त वहाँ पे एक्चुअल हालात हैं क्या। सबसे पहले आप वीडियो देखें। बच्चों को डरा के रखा हुआ है। इनकी धमकियों से ना हम डरने वाले और ना इनके एजेंट से हम डरते हैं। और ये लोग समझते क्या है अपने आप को कि हम लोग इनकी धमकियों से डर जाएंगे? नहीं। और हम लोग इससे पहले 6 बार इस धरने में आ चुके हैं और इसके बाद तक भी आएंगे। ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने ये हमें दहशतगर्द और कलअदम करार दे दी है। और क्योंकि हम 1 महीने से इधर बैठे हैं, हमारा एहतजाज चल रहा है और ये कह रहे हैं दहशतगर्द क्या तालीम मांगते हैं, क्या अपनी मियारी तालीम मांगते, क्या अस्पताल मांगते, दहशतगर्द तो क्लैशनकोफ मांगते, पिस्तौल मांगते, असला बारूद मांगते। मैं यही कहना चाहूंगी कि क्यों तो पाकिस्तानी मीडिया क्यों तो बिल्कुल खामोश है ना, उल्टी गंगा है, बिल्कुल हमारा नाम ही नहीं ले रही और जब भी लेती है तो कहते हैं दहशतगर्द है, कश्मीर में दहशतगर्द है। और यही कहना चाहूंगी कि अगर हम दहशतगर्द होते तो ये लाखों। जी नाज़रीन, आपने इन 2 फूल जैसी बच्चियों की बातें सुनी हैं, ये हकीकत पर मबनी है। ये रावला कोर्ट धरने में इस वक्त शरीक हैं और ये स्कूल की स्टूडेंट्स हैं और वो धरने में आकर बता रही हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए, हमने कौन सा जुर्म किया है। उन्होंने कहा कि हमें रियासत जो है वो दहशतगर्द करार दे रही है, हमारे घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। वो बता रही हैं कि हम दहशतगर्द नहीं हैं। हमने कौन सा, उन्होंने उस लड़की बता रही है कि दहशतगर्द तो क्लैशनकोफ मांगते हैं, हम तो तालीम और सेहत मांग रहे हैं। वो शर्म दिला रही है इस रियासत को कि खुदारा अपने लोगों के साथ ऐसा सलूक मत करें। और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तानी मीडिया को जो आईना इन बच्चियों ने दिखाया है, शायद हम वो कभी ना दिखा सकते हैं। ना पाकिस्तान में रहकर ना पाकिस्तान से बाहर रहकर हम पाकिस्तानी मीडिया को वो आईना दिखा सकते हैं जो ये 2 मासूम बच्चियां दिखा रही हैं। उन्होंने हामिद मीर से भी कहा है कि आपने हमेशा
جو ہے وہ کشمیر کے لوگوں کی آواز آپ بنے ہیں. ہمیشہ آپ نے کشمیر کے لیے آواز اٹھائی ہے, تو خدا را آپ ہماری آواز بنیں. آپ یہاں راولہ کوٹ پہنچیں, ہمارا دھرنا دکھائیں, کیونکہ پاکستانی میڈیا انہوں نے کہا کہ جھوٹ بول رہا ہے, پاکستانی میڈیا ہمیں نہیں دکھا رہا. تو میڈیا سے انہوں نے شکایت کی ہے, ریاست پاکستان سے انہوں نے شکایت کی ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں دہشت گرد کہنا بند کریں. ہم کوئی دہشت گرد نہیں ہیں, دہشت گرد تو کلاشن کو مانگتے ہیں. ہم تو آپ سے قلم مانگ رہے ہیں, ہم آپ سے صحت مانگ رہے ہیں. ہمارا کوئی مریض سیریس ہوتا ہے تو اس کو صرف یہ کہہ کر پنڈی بھیج دیا جاتا ہے کہ یہاں پہ اس کے لیے علاج کے لیے ہمارے پاس نہ ڈاکٹر ہیں نہ سہولیات ہیں. تو خدا را ہمارے مطالبات جائز ہیں, ہمیں کالعدم قرار نہ دیا جائے, ہمیں دہشت گرد نہ کہا جائے. ہم اس ملک کے شہری ہیں, ہم آزاد کشمیر کے شہری ہیں, یہ ہمارے بنیادی حقوق ہیں اور ہمیں یہ حقوق دیے جائیں. تو راولہ کوٹ میں اس وقت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں, اور کشمیر کی تاریخ میں پہلی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ اس احتجاج میں عورتیں بھی جو ہیں وہ شریک ہیں, بچے بھی شریک ہیں, اور بڑی تعداد میں لوگ اس میں شریک ہیں. لاکھوں کا مجمع اکٹھا ہے, اور پچھلے 1.5 مہینے سے وہ دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے ہیں. اور پاکستان کی تاریخ میں اتنے سخت موسم میں اس طرح کے دھرنے کی پاکستان میں کوئی تاریخ نہیں ملتی ہے. لیکن کشمیریوں نے عوام کے دل جیت لیے ہیں, کشمیری بیٹھے ہوئے ہیں, اور کشمیریوں کی ایک عادت ہے کہ جب تک وہ اپنا حق نہیں لیتے ہیں وہ پیچھے نہیں ہٹتے ہیں. اور اس بار بھی ریاست چاہے جتنا مرضی ان کے ساتھ ظلم کر لے, کشمیری پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لیں گے. آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.